हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड। पहला कार्ड ये पाइसिस का भी था। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपका पर्सन पाइसिस है तो डेफिनेटली उसको भी देखेगा, और लिब्रा है तो भी देखेगा। ओके, सो ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, वाओ, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, वेरी मच बिल्कुल सिमिलर टाइप की ही रीडिंग है। मैंने कहा था ना पाइसिस से हो सकता है आप डील कर रहे हो। सो येस, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, पाइसिस वाली को। ओके, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स सी, पहले मैं आपको साइन बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, टॉरस, लिब्रा है एंड कैंसर है। स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्या बता रहा है यहाँ पर। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना यहाँ पर एक तरह से इस पर्सन के बहुत स्लो मूवमेंट को दिखा रहा है। ओके, दे वॉन्ट टू कम टू यू, बट क्या है कि वो ना उनके अंदर विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। इट्स लाइक दे आर नॉट लाइक ड्रिवन बाय इमोशंस या ड्रिवन बाय समथिंग कॉल्ड पैशन। ओके, दे हैव दैट पैशन, बट क्या है कि वो ना उसको रोक रहे हैं। इट्स लाइक अपने आप को रोक रहे हैं कि आपके पास आने से, एंड चीज़ों को सही करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ों को बेसिकली वो जो कोई स्टेप, बड़ा स्टेप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट्स लाइक दे आर लाइक वेरी कैजुअली डूइंग एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन है तो इंटरेस्टेड एंड दे आर कमिंग ऑल्सो, बट दे आर स्लोली कमिंग। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि टॉरस से आप डील कर रहे हो, फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में काफ़ी कहा सुनी हो चुकी है, आप दोनों लड़ झगड़ चुके हैं, एंड मैं ही देख रहा हूँ आपका लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब ये थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से भी हो सकती है या फिर इस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकता कि इस पर्सन के साथ ही ऐसा है, आपके साथ भी, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आई मीन आपकी तरफ से वो थर्ड पार्टी है। ओके, सो ऐसा कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और कोई वैसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ हद तक रोमांटिक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है अदर देन लाइक नॉर्मल थर्ड पार्टी। ओके, सो कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी लव लाइफ को, एंड 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस, और या फिर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो चुका हो इस लेवल तक का कि आप लोग इसे ब्रेकअप ही समझ रहे हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन जो है बेसिकली जानते हैं कि आप एक नई शुरुआत कर लेंगे। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं, ये पर्सन ये जानते हैं, और स्पेसिफिकली वो एक पर्सन को ज़रूर जानते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, एंड वो जानते हैं कि वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है और या फिर प्रपोज़ कर चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है वर्ल्ड कॉस्मोस। सो
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को ख़त्म मान चुके हैं एंड बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि अब आपको इस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं कर रहे आप इसका। हालांकि ये पर्सन वांट टू कम, बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इसको ख़त्म मान चुके हैं, रिलेशनशिप को आप क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कॉस्मोस से। बट आपको अभी भी इच्छा है कि इस पर्सन के बारे में जानना है आपको कि ये क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। ओके, कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि आपका कर्मा कहीं ना कहीं इस पर्सन से इन्वॉल्व है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स में मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपकी स्थिति है बेसिकली, अभी भी आप फाइनली इस पर्सन से अलग नहीं हुए हैं। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ हद तक अभी भी इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं कि आगे इस पर्सन के साथ कुछ हो सके इन फ्यूचर, देन आपको इंतज़ार करना भी चाहिए इस पर्सन का या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, क्योंकि आगे आने वाले पर्सन का भी आपको लगातार रिमाइंडर टाइप का आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है जो बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, आई थिंक आपको कोई प्रपोज कर रहा है, उसका भी आपको जवाब देना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स से आप बहुत लाइक टू वे में खड़े हैं, इट्स लाइक आप चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग पा रहा है आपको। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत इनडिसाइसिव होते जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, हालांकि आप अपने अंदर सोच चुके हैं कि इस पर्सन के साथ आपका ख़त्म है रिलेशनशिप, लेकिन स्टिल आप यही चीज़ आपके माइंड में है कि अब करूँ तो क्या करूँ, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन मैं यही कहूँगा कि आपको पाइसिस की रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके पास आएंगे तो आपने सोच रखा है कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आप इससे पूछने हैं, और ये पर्सन को भी मालूम है कि आपके क्वेश्चंस का जवाब शायद उनके पास ना हो। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं कि ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, राइट। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप बिल्कुल हार्श हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहा है, आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है, आपको परफेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ये इस रिलेशनशिप को काफ़ी कुछ मानते हैं। मे बी हो सकता है इनडायरेक्टली, ओके, इनडायरेक्टली ये पर्सन ऐसे शो करे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लाइक उन्होंने स्टेटस पे लगा दिया हो और आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड ऑल। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियसली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दे फियर अबाउट यू। ओके, कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है, और कुछ हद तक मैं भी यहाँ पर कंफर्म्ड हूँ कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आप ही से शादी करना चाहते हैं, आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, आपके साथ ही फैमिली एक्सपेंशन देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ ही। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन, लाइक उनके लिए लाइफ में आप ही हैं जो जिनके साथ वो हमेशा के लिए रहना चाहेंगे। ओके, सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ट्विस्ट आ सकता है इस हफ्ते के एंड में। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, जैसा आप चाह रहे हैं। कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ये पर्सन आए, आपसे डिस्कस करे, चीज़ें बताएं आपको, और फिर चलता बने, राइट। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही हैं।
सॉरी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सॉरी एक कॉल आ गया था। यस, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, बट उससे पहले आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है और क्यों ये पर्सन ने ऐसा बिहेव किया, राइट। सो 9 ऑफ कप से आपके विश फुलफिल होने वाली है इस बारे में, ओके। सो ये पर्सन जो है आपके पास आने वाले हैं, आपके पास प्रपोज़ल लेकर के आ सकते हैं, माफ़ीनामा लेके आ सकते हैं, आई मीन अपॉलॉजी लेकर के आ सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास आएंगे एंड ट्रैवल करके आएंगे। इनकी मजबूरी भी है क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ ही रहें, लेकिन आपका इनको अंदाज़ा नहीं है कि आप किस तरह से सोच करके बैठे हुए हैं चीज़ों को, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ये चाहते हैं विक्ट्री, ये चाहते हैं कि आपको ये मना लें, फाइनली आपके साथ बैलेंस बना लें, आपके साथ एक कह सकते हैं संधि कर लें, या जो भी है विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली अल्टीमेटली ये, ओके। ये पीछे हटना नहीं चाहते। अब ये पर्सन आएंगे तो आएंगे ज़रूर, ओके। दे आर कमिंग वेरी स्लो, हो सकता है काफ़ी टाइम से दे आर ट्राइंग टू अप्रोच यू, और बट लेकिन इस हफ्ते ये एक्शन लेने वाले हैं इस बारे में, ओके। सो यस, ये डेफिनेटली आएंगे। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है प्रीस्टेस एनर्जी। द प्रीस्टेस एनर्जी मुझे शो कर रहे हैं कि लाइक आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है इस हफ्ते, ओके। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, ये पर्सन क्या कहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन आप चुपचाप हैं। आप चुपचाप बस कहते हैं ना कि तमाशा देखना चाहते हैं अभी इस पर्सन का कि ये क्या क्या बताते हैं आपको, ओके। सो यस, द प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके इंट्यूशन पे आपको बिलीव करना चाहिए, और आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी इंट्यूशन को भी जांचना चाहिए कि वो क्या कहती है इंट्यूशन, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड, जैसे कि मैंने बताया था इस पर्सन को आप खाली हाथों ही छोड़ेंगे, एंड 9 ऑफ वॉन्ट्स भी है यहाँ पर। सो यस, मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन की रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इनको मुझे लगता है कि रिजेक्शन देने वाले हैं, एंड उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो जाएंगे। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन को आप फाइनली ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं, ओके। ग्रोथ, ओके, नरिशमेंट, ओके। सो देखिए, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, एंड ये पर्सन शायद आपके लायक नहीं है, ओके। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अच्छा नरिशमेंट लीजिए, आगे बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप आगे लाइफ के चैलेंजेस में आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंड आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।